ऐसा मैंने लिखा था ना। हाँ सर। हाँ सर। देखिए इसमें से कोई रिएक्शन कम ज्यादा तो नहीं हुई है। सर ज्यादा है तो ऐड कर QOH लो। का वो कोई मिस तो नहीं करी है इसमें से जो आपने लिखी थी? सर वो K3FeCN6 प्लस KOH था एक में। हाँ सर। हाँ हाँ सर। KOH हो। कितनी रिएक्शन थी ना? हाँ सर। हाँ ये आप लोगों ने कंप्लीट करी है? सर ऊपर ऊपर क्यों है, नीचे की नहीं हो रही थी? चलो जो भी है देख लेते हैं एक बार। देखो एक प्रोडक्ट तो जैसे मैंने आपको लास्ट इन रूल्स बताए थे उनको रिवर्सली अप्लाई करना है आपको। कुछ यूनिक हैं तो वो तो नहीं होंगी। जैसे ये है Pb+4। तो लेड 4 है, किसमें जाएगा? बोलिए Pb4 किसमें कन्वर्ट होगा? Pb+2 पीबी। +2 में। O2 कॉमन है। अब लेफ्ट टू राइट क्या नहीं आया? हाइड्रोजन, तो क्या बनेगा? वाटर। फर्स्ट रिएक्शन मैच कर रही है? सर O2 क्यों बनेगा? ऊपर ध्यान से जरा देखो। Whenever H2O2 involve, O2 is common for all। अच्छा ओके सर। कितने लोगों का मैच किया? पर सर वाटर मतलब बनेगा ही ना इसमें भी? नहीं, वाटर इसलिए बन रहा है क्योंकि लेफ्ट पे हाइड्रोजन है, राइट पे यूज ही नहीं हुआ तो वाटर बनाना पड़ा। वाटर इज अच्छा सेकेंडरी प्रोडक्ट। वाटर इज यूज फॉर बैलेंसिंग। ओके सर। ठीक है ना ये? हाँ सर। हाँ किसी का पूरा राइट हुआ है क्या ये रिएक्शन? नहीं? नहीं चलो सर। नहीं सर। कोई बात नहीं। O2 तो फिक्स है। अब हेलोजन का क्या होगा? हेलाइड। और कुछ रह गया लेफ्ट टू राइट आने के लिए? नहीं, सब कुछ बन गया। करेक्ट है? हाँ सर ये करेक्ट है। यस सर। वेरी गुड। ओजोन का O2 हो गया, हाइड्रोजन का वाटर। मैच कर रहा है? हाँ सर। नेक्स्ट में O2 तो पक्का है। मेटल प्लस मेटल ऑक्साइड टर्न्स टू मेटल और हाइड्रोजन बचा तो वाटर। मैच कर रहा है? हाँ सर। गुड। अब Mn+4 है, O2 तो है ही। Mn+4 है तो 2 में गया MnSO4। हाइड्रोजन नहीं है तो H2O। मैच कर रहा है? किसी का राइट हुआ? कोई बात नहीं, चलो। नेक्स्ट में O2 पक्का है, MnSO4 पक्का है, वाटर पक्का है और एक K2SO4 भी आएगा। K3FeCN6 में Fe+3 है, O2 तो आएगा ही, ये K4 हो जाएगा। बचा क्या? वाटर। हाइड्रोजन आता है। जिनका जो भी गलत हुआ करेक्शन कर लीजिए और कॉपी कर लीजिए।
सर हाँ जी, सर वो लास्ट एग्जांपल में वो K3 है ना हाँ। रिएक्टेंट में, सर वो प्रोडक्ट में K4 कैसे हुआ? अरे KOH है ना, एक KOH का यूज हो गया। अच्छा अच्छा, ओके सर। डन सर। हो गया सर। अभी लास्ट के 2 बाकी हैं। किसी को लास्ट के 2 आए क्या? सर 1 मिनट ट्राई कर रहा हूँ। सर नहीं आया। नहीं आया। किसी को कुछ आइडिया? सर एक आया। चलो मैं बताता हूँ, थोड़ा सा अलग है रिएक्शन, लेकिन यूनिक है पूरी केमिस्ट्री में वो दोनों के।
देखिए यूनिकनेस क्या है, इसकी रिएक्शन हम कराते हैं। आप ईथर मीडियम ले लीजिए या कोई भी नॉन पोलर सॉल्वेंट ले लीजिए। तो हमें पहले K2SO4 वाटर और CrO5 मिलता है। CrO5 पेल ब्लू कलर का पेरोक्साइड कंपाउंड है, पैरामैग्नेटिक है, अनस्टेबल है, ये स्ट्रक्चर बना है। ठीक, इसमें इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी पूछा गया तो 6 होता है। जब इसमें हम एसिड डालते हैं तो ये बाद में ग्रीन में कन्वर्ट होता है। करेक्ट। सर सर CRO हाँ। में कैसे आया? सर वो O2 नहीं आएगा एडिशन में? पहला स्टेप O2 नहीं आएगा क्योंकि पहले स्टेप में रिडक्शन कहाँ हुआ, देखिए क्रोमियम +6 से +6 ही तो है। अच्छा हाँ सर, जब रिडक्शन होगा तभी तो आएगा O2। ओके सर। सर वो H2SO4 जो ऑलरेडी प्रेजेंट है उसके साथ रिएक्ट करेगा ना? क्या कह रहे हैं? सर वो जो H2SO4 है वो ऑलरेडी प्रेजेंट है ना मिक्सचर में, वो हाँ रिएक्ट करेगा ना? हाँ 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 ओके सर। सर ये दोनों के लिए सेम ही है ना मतलब? हाँ, दोनों सेम है इसीलिए तो दोनों को साथ में दिखा रहे थे। सर सर हाँ, सर हम यहाँ ईथर क्यों ऐड करते हैं? आपकी आवाज बहुत धीमी आ रही है, थोड़ा लाउड सर बोलेंगे। हाँ, यहाँ हम ईथर क्यों ऐड करते हैं? ईथर इसलिए ताकि हम उसका कलर देख पाए, वरना वो मिसेबल है, मिक्स हो जाएगा। ओके सर, थैंक यू। सर वो पैरामैग्नेटिक के नीचे क्या लिखा? क्या चीज? पैरामैग्नेटिक के नीचे। अनस्टेबल। सर वो जो CrO5 है वो इंटरमीडिएट कंपाउंड है। इंटरमीडिएट नहीं, आप रिएक्शन को यहाँ रोक सकते हैं, हमने देखो फर्दर रिएक्शन कराई है अच्छा, इससे। ओके सर। इंटरमीडिएट तो तब बोलते हैं जब अपने आप ही चला जाता। सर हम्म, सर ये जो ईथर है वो मतलब सॉल्यूशन को थोड़ा थिक कर देगा जिससे कलर दिखेगा, वैसे ही ना? आप ऐसे समझ लो जैसे ऑयल का कलर आपको ऐसे नहीं पता चलता, लेकिन पानी मिला दो, पानी के ऊपर ऑयल आ जाएगा तो आपको कलर अलग से दिखाई ओके, समझा सर। हाँ।
हो गया सर। सबका हो गया ना? देखिए, अगर H2O2 टेस्ट करना है तो टाइटेनियम सल्फेट में हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन डालते हैं। अगर हमें येलो ऑरेंज कलर आ गया, कंफर्म हो जाता है। सर मतलब क्या टेस्ट क्या करना है सर? लैब में केमिकल आपको दिया गया, अननोन केमिकल है, अब उसे अच्छा कैसे वैसे हो। हो गया सर। कॉपी कर लीजिए, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सर वो फर्स्ट वाला नाम क्या लिखे? सर बोलिए। सर फर्स्ट वाला नाम क्या लिखा है? किंग जेड। सर ZE क्या है? T? ZET। किंग ओके सर। जेड। थोड़ा लाउड बोलिएगा, आवाज बहुत कम आ रही है।
सर लास्ट वाला क्या लिखा है? ओपन बुक लाइक। सर हाँ जी। सर वो थर्ड में लास्ट वाला वर्ड क्या है, फेज लिखा है ना? हाँ, ओके सर। हो गया सर। सबका हो गया। हाँ सर हो गया। ठीक है, अब जरा इसको समझ लीजिए। इनिशियली हाइड्रोजन पेरोक्साइड का स्ट्रक्चर जो दिखाया गया है किंगजेट का, तो किंगजेट के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन पेरोक्साइड का स्ट्रक्चर ऐसा वी शेप होना चाहिए। और एक्सप्लेनेशन क्या दिया है कि ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी तभी हो पाएगी क्योंकि वाटर और नेसेंट ऑक्सीजन वो स्ट्रक्चर से निकल सकता है आसानी से। फिर सेकंड साइंटिस्ट आए बेयर, उन्होंने कहा नहीं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को लीनियर होना चाहिए तभी वो एडिशन कर पाएगा। अब एडिशन क्या होता है वो अभी मैं आपको बताऊंगा। फिर एक्चुअल में जो स्ट्रक्चर होता है वो जब देखा गया माइक्रोस्कोप से तो वो थर्ड स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ओपन बुक लाइक। बुक लाइक समझ में आ रहा है आपको? हाँ हाँ सर। सर। इसमें जो बॉन्ड एंगल है हाइड्रोजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच का, ये बॉन्ड एंगल वेरी करता है। इस बात पे डिपेंड करता है कि वो गैसियस है कि वो लिक्विड है, उस पर डिपेंड करता है। इसी स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं सर। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालिए, एडिशन प्रॉपर्टी। ये देखिए जरा, एडिशन हुआ है
बॉन्ड ब्रेक हुआ, OH OH दोनों में लग गया, ग्लाइकॉल यूरिया के साथ सीधे कंबाइन हो जाता है, बनने वाला प्रोडक्ट हाइजोल। सर यही दो है एडिशन प्रॉपर्टी में। हाँ बस यही दो है। कॉपी हो गया? हाँ सर हो गया।
ये यूजर्स कॉपी कर लीजिए तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। हो गया? हाँ सर।
एक्सप्लेन करूं मैं? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर हो गया। ठीक है, समझ लीजिए जरा। लैब में तो यूज होता है, अगर कहीं पर एक्सेस ऑफ क्लोरीन आ गई है तो उस क्लोरीन को रिमूव करने के लिए भी हम इसे यूज करते हैं। मैंने आपको बोला था ये एसिडिक होता है, उस केस में हार्मफुल हो सकता है। ठीक है, तो सॉल्यूशन सिर्फ 30% ही यूज करना होता है, 30% से ज्यादा यूज नहीं करना है। ब्लीचिंग एजेंट है, आपको बताया था हेयर कलर में यूज होता है और बहुत सारी जगह पे। रॉकेट या सबमरीन्स में इसे यूज करते हैं क्योंकि इससे डिकम्पोजिशन से जो ऑक्सीजन मिलती है, वो ऑक्सीजन जो है क्या करती है, फ्यूल के कंबस्शन में यूज होती है। ठीक है, और मिल्क को स्टोर करने के लिए लॉन्ग टाइम के लिए एज प्रिजर्वेटिव यूज होता है। सर वो पर हाइड्रोल का मतलब क्या है? नाम है सॉल्यूशन का। अच्छा। सर हाँ सर वो पर हाइड्रोल में मतलब 30% मतलब 30% H2O2 है ऐसा? हाँ, 30% H2O2 को पर हाइड्रोल बोलते हैं। अच्छा ओके सर। हो गया ये? हाँ सर। वेरिएट करो, है ना। अब यूजेस के बाद केवल मुझे इसके 3 फॉर्मूले ट्रिक बतानी है, वो आप नोट कर लीजिए, न्यूमेरिकल करने में आपको हेल्प करेगा। आपने शायद पढ़ा रहेगा मोल कंसेप्ट के टाइम और वॉल्यूमेट्रिक में भी, कि स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 को डिफाइन इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, 10 वॉल्यूम, 15 वॉल्यूम, पता है ना। ये 3 फॉर्मूले हैं, इनको अगर आप यूज करोगे तो बड़े से बड़ा न्यूमेरिकल भी आपका इजी हो जाएगा। पहला परसेंट स्ट्रेंथ ऑफ H2O टू डिफाइन इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, आपको बताया है मैंने। परसेंट स्ट्रेंथ अगर आपको पता है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ के साथ ये रिलेशन है, नॉर्मेलिटी और मोलरिटी का ये रिलेशन है। करिए। हो गया कॉपी? हाँ सर। Yes, sir. हाँ सर हो गया। ठीक है, सब लोग जरा मॉड्यूल निकालो। हाँ सर।
मॉड्यूल निकालिए। कितने क्वेश्चंस हैं फर्स्ट एक्सरसाइज में? 37 है। 37। और सेकंड में कितने हैं? 24। मैं आपको 15 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, अभी का अभी करेंगे और अभी डिस्कस करेंगे। सर आप डाउट्स ले सकते हो। हाँ, अभी डाउट्स ही लेंगे। अभी आपको 15 मिनट का टाइम दे रहा हूँ और फर्स्ट एक्सरसाइज खत्म करूंगा, फिर नेक्स्ट 15 मिनट में सेकंड खत्म करूंगा। सर फर्स्ट बट एक्सरसाइज तो सर हो गया है। हाँ फर्स्ट नहीं सर, नहीं हुआ, थोड़ा बाकी है। चलो मैं इसीलिए 15 मिनट बोल रहा हूँ। जिसका हो गया है वो नेक्स्ट करे, जिसका नहीं हुआ वो करे। जिसके डाउट्स होंगे वो भी सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन तो इससे रिलेटेड होंगे H2O2 से। स्टार्ट करो फटाफट से, घड़ी देख के 15 मिनट।
हो गया सॉल्व? हाँ सर। हाँ सर। डिस्कस कर लेना अभी। चलिए 1 to 10 क्वेश्चन बोलिए। 6, 9, सर फर्स्ट वाला। और बोलिए। बस सर। बस 3 ही है। अच्छा सर, सर, 7 वाला? 1 to 10 में इतने ही थे सर। 14, चलो 11 15। to 20 सर 7th। ये कहाँ से सर आया है? सर 11th 14, और 12th। अप टू 20। 14, 15। हाँ शाबाश, ऐसे नंबरिंग हो रही है। हो गया 20 तक। हाँ 21 to 30। Sir, 28, 29. और 32। सर सॉरी 27। अबे रुक तो जाओ। 30 सबका। सर 30 तक हो गया। हाँ कितना 34 है ना? बोल दो लास्ट तक कुछ है। 32। और चलो क्वेश्चन नंबर 1, द कन्वर्जन ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन इनटू ऑर्डिनरी हाइड्रोजन। किसका डाउट है? बेटा बताएंगे क्या प्रॉब्लम है? सर फर्स्ट वाला ना। हाँ क्वेश्चन नंबर 1। सर वो जब रिवर्स करते तो एंडोथर्मिक हो जाएगा ना सर। नहीं बेटा, आप बताओ एटॉमिक ज्यादा स्टेबल है कि मॉलिक्यूलर ज्यादा स्टेबल है? सर मॉलिक्यूलर। तो आप नॉर्मल से ऑर्डिनरी बना रहे हो ना, एटॉमिक से ऑर्डिनरी बना रहे हो, जो स्टेबल बना रहे हो ना, तो एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी आपको, ओके सर समझा। हाँ है ना? यस सर समझा। क्वेश्चन नंबर 6, इसका डाउट है? हमने आपको तभी भी बताया था कि रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर है ना, वो फ्लोरीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, ब्रोमीन सबसे कम और आयोडीन तो मोस्ट रिएक्टिव है। अब लाइट का और डार्क का लॉजिक ये है कि जब हम लाइट बोलते हैं तो हम एक्सटर्नल एनर्जी की बात करते हैं, तो वो बोल रहे हैं कि कौन सी डार्क में हो जाएगी, मतलब कोई एनर्जी की जरूरत ही नहीं है, इट्स सेल्फ इनफ फ्लोरीन। ठीक है। हाँ सर। नेक्स्ट, एसिडिफाइड सॉल्यूशन ऑफ फेरिक क्लोराइड रिड्यूस्ड बाय हाइड्रोजन, ये तो लिखाया है नोट्स में। सेवेंथ रिएक्शन, 9th। ये किसने पूछा है? ऑर्थो पैरा का रेशियो मैंने लिखाया 3:1 होता है, तो 75-25 नहीं हो गया? अरे सर वो 75, 25 नहीं हुआ। 11, हाइड्रोजन गैस इज यूज्ड
ऑन इंडस्ट्रियल स्केल, ये है ना मार्गरीन, अरे ये बटर में यूज होता है, मैंने आपको वो लिखाया था, क्या कहते हैं, वेजिटेबल ऑयल से हाँ घी हाँ बनाने सर। वाली reaction। हाइड्रोजन यूज होता था ना उसमें, ये वही हाँ है। सर। सर तो उसको मार्गरीन बोलते हैं। हाँ, बटर बनाते हैं ना, जो जैसे अमूल का बटर आता है, तो वो सॉलिड होता है, तो सॉलिड होने के लिए उसे सैचुरेट होना पड़ेगा, तो सैचुरेशन कैसे लाएंगे, हाइड्रोजन को ऐड करके लाएंगे। सर वो मार्गरेट का फॉर्मूला क्या है? अबे फॉर्मूला नहीं है, प्रोसेस का नाम है, अच्छा, गूगल करना, गूगल आपको मिलेगा। 12 कैन एब्सॉर्ब लार्ज वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, अरे लिखाया है नोट्स में यार, कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ पैलेडियम हाँ सर। लिखा है, तो कितने टाइम्स बढ़ जाता है, 14 परसेंटेज ऑफ पैरा हाइड्रोजन इन ऑर्डरली हाइड्रोजन इंक्रीज, अरे पैरा लो टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करता है, किसका डाउट है भाई? मेरा है सर। देखो नोट्स में लिखा है नहीं, लो टेम्परेचर, आपको ये भी लिखा है 100% पैरा मिलता है 20 डिग्री केल्विन पे, एब्सोल्यूट जीरो मेनली, वही क्वेश्चन आ गया जो अभी मैंने बोला आपसे, पैरा एग्जिस्ट करेगा। देखो 20 केल्विन पे लिखा है आपको। नेक्स्ट, व्हेन हाइड्रोलिक ट्रीटेड विद वाटर, किस नहीं 16 नहीं, 15 के 27 है। ट्वेंटी सेवन किसका डाउट है? क्यों भाई? हाँ सर मेरा। एग्जॉस्टेड परम्यूटेड इज जनरली रीजनरेटेड बाय, ब्राइन लिखाया था मैंने आपको, ब्राइन यूज करते हैं 10% NaCl, देखिए ना नोट्स में लिखा है। समझा बेटा? हाँ सर। 27 के बाद 28 28, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सॉलिड इंक्रीजेस इंक्रीज इन प्रेशर आइस, देखो आइस के लिए मैंने आपको बोला भी था, प्रेशर इंक्रीज, दिस इज बिकॉज आइस इज डेंस। अब आप बताइए, आपने देखा वाटर के ऊपर आइस फ्लोट करती है कि नहीं करती है? हाँ तो इसका मतलब किसकी डेंसिटी ज्यादा हुई, वाटर की कि आइस की? वाटर। तो आइस की डेंसिटी कम हो गई ना। अब आप ऑप्शन देखिए, सर तो उससे मतलब लो टेम्प, एक सेकंड सर। सर जी इसका मेल्टिंग पॉइंट से क्या रिलेशन होगा? भाई अगर डेंसिटी कम है तो आप उसके ऊपर प्रेशर लगाओ, आप करके देख लेना, एक आइस क्यूब लेना और उसको ऐसे पकड़ना, जिस जगह पे आपकी फिंगर्स होगी ना उस जगह पे आइस जल्दी से मेल्ट हो जाएगी, तो आप देखो प्रेशर लगाने से मेल्टिंग पॉइंट बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है। बस आपके प्रेशर का इफेक्ट उसके ऊपर क्यों आ रहा है, इसका मतलब उसकी डेंसिटी कम है, दब जा रही है आपके दबाने। आप एक आयरन का पीस ले लो, आप उसको दबाओगे तो दबेगा क्या? नहीं। नहीं सर। आइस दब गया ना, तो इसका मतलब आइस का डेंसिटी कम है, इसीलिए दब गया वो। समटाइम्स कुछ चीजें कैसी होती है ना, हमारे लिए मतलब ऐसा नेकेड आई से विजिबल नहीं है, और हमारा दिमाग वही सोचता है जो हम देखते हैं, हमको वो सॉलिड लग रहा है तो हम सॉलिड के लिए अपने दिमाग में फिक्स कर लिया बहुत हाई डेंसिटी हो, लेकिन जब आप कंपेयर करोगे तब आपको पता चलेगा कि ज्यादा है कि कम। नेक्स्ट, मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ हैवी वाटर, देखिए नॉर्मल वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी 4 डिग्री पर होती है, ठीक, और मैंने आपको हैवी वाटर के लिए एक स्टेटमेंट दिखाया था कि हर फिजिकल कांस्टेंट की वैल्यू नॉर्मल वाटर से ज्यादा होगी, तो अगर नॉर्मल वाटर के लिए 4 डिग्री है तो हैवी वाटर के लिए 4 से ज्यादा होनी चाहिए, 4 से ज्यादा कौन सा? बस वही आंसर सर है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी उसका ज्यादा होता है हेवी वाटर का। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, आपको देखो एक क्वेश्चन कराया था मैंने सॉल्युबिलिटी वाला, NaCl का, सर नीचे दिया है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कम है हेवी वाटर का। वही तो कह रहे मैंने क्वेश्चन कराया था आपको, तो बताया था अगर याद हो, कि सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है, NaCl की सॉल्युबिलिटी H2O में ज्यादा है। सर आपने बताया था विस्कोसिटी की वजह से होता है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है।
28 29 हो गया 32। अच्छा वही पीएच पीएच बताओ किसका ज्यादा होगा। टेम्परेचर बढ़ने से आपको लिखाया था पीएच क्या होता है, और D2O के लिए वैल्यू ऑफ ऑल फिजिकल कांस्टेंट आर हायर। हाँ सर। समझा? हाँ सर। आंसर मिल गया? इज इट? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। चलो फटाफट से मैं 15 मिनट दे रहा हूँ, PP2 फटाफट से कर लो, मैं डिस्कस कर लेता हूँ अभी।
हो गया सर। हो गया सबका? हाँ सर। बोलिए क्वेश्चन 1 to 10। 9। और सर 5th और 6th। कौन सा? 11 to 20। 17। सॉरी, आवाज नहीं आ रही है। Sir, 15. 17। 17 और सर 12th। 12 up to 20। सर 13th और 14th। 13 and 14। हाँ सर। और सर कोई 15th बोला। कौन सा? 15। ओके, हाँ सर। ठीक है। 15, सर 20th। 20th, 21। 21। सर 13 14 भी। अबे एक ही साइड चलो, दोनों तरफ चल रहे हो। सर 13 14 पहले ही कहा था वो तो। अच्छा ओके। अप टू 37, सॉरी क्या बोल रहे हैं, अप टू 24। सर वो 24 वाला। हाँ सर 24। डन, यस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, द रिएक्शन बिटवीन H2S एंड H2O2 मैनिफेस्ट। अरे ये रिएक्शन में आप देखो, H2S का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है कि ऑक्सीडेशन हो रहा है? रिडक्शन। आंखें खोल के देखो, ऑक्सीडेशन हो रहा है। हाँ सर। अब ऑक्सीडेशन हो रहा है तो H2O2 का नेचर कैसा हो गया? ऑक्सीडाइजिंग नहीं हो गया? हाँ सर। आंसर सी। इसका डाउट है, ये क्लियर है? Question number 6. HCl is added to the following oxide, which one would give H2O2? तो इसके लिए बेसिक लॉजिक ये है कि any compound with peroxide linkage gives H2O2। तो आपको ये चेक करना है इसमें से कौन से कंपाउंड पेरोक्साइड हैं। तो ओनली वन कंपाउंड इज देयर, हमने आपको नोट्स में लिखवाया भी है, सोडियम पेरोक्साइड वाला रिएक्शन। इज इट? सर वो 6th है। सर आपने वो 7th का कर दिया लगता है, Na2O2। हाँ सर। ओके, तो भी ठीक है। 6 का आंसर बेरियम पेरोक्साइड हो जाएगा, ये भी नोट्स में लिखा हुआ है आपके। सर लेकिन बेरियम पेरोक्साइड को मतलब H2SO4 के साथ रिएक्ट करते तभी देता है ना H2O2 तो। any peroxide and with any acid, H2SO4 suitable था, but you can use HCl also, no problem, ओके सर। है ना? Now the question number 9, the species that do not contain peroxide ion। आंसर ए। आपको इसमें ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के ही चेक करना है। देखो SrO2 में आप निकालो, लेकिन आप जब PbO2 में निकालोगे तो ऑक्सीजन -2 है, क्योंकि लेड का +4 होता है। अच्छा सर। क्वेश्चन नंबर 12, हाइड्रोजन पेरोक्साइड डज नॉट liberate iodine, turn titanium salt yellow, give silver peroxide into silver oxide, turn the mixture of aniline KClO3 in direct। सर आपने ये वाला समझ के दिखाई है कि सिल्वर ऑक्साइड से सिल्वर बनता है। ये रिएक्शन कराई ना मैंने आपको, उन्होंने उल्टा रिएक्शन दिया है। तो आंसर सी।
सर वो ऑप्शन डी मतलब डी आपका ऑर्गेनिक का रिएक्शन है, आपने पढ़ा नहीं है अभी, बट ओके सी तो आप श्योर है ना कि हमने आज पढ़ा है उल्टा रिएक्शन। ओके, सर पर वो तो उल्टा है ना, मतलब। तो दैट इज नॉट पॉसिबल ना, वो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, डज नॉट, ओके, हाँ। सो दैट मींस रॉन्ग हो गया ना वो। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 सॉरी 13, 50% solution of H2SO4 electrolyzed। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कराया है। 13 किसका डाउट है? देखिए, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ 50% H2SO4, आपने देखिए H2S2O8 बनाया था, फिर इस पे वाटर डाल करके हमने H2SO4 और H2O2 बनाया है, तो इसका नाम है पेरोक्सीडाई सल्फ्यूरिक एसिड। हाँ सर। बस उन्होंने नाम दिया हुआ है। ओके, ओके सर। now the question number 14 and 15, which one of the following reaction shows oxidizing nature of H2O2? इसमें क्या प्रॉब्लम है? तो सारी रिएक्शंस नोट्स में है। आंसर ए होगा। किसका डाउट है ये? आप ऑक्सीडेशन नंबर देखिए ना, Ki से I2 बना रहे हो आप, तो ऑक्सीडेशन हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर। ठीक है ना। 15 द प्रिपेयर H2O2 इन लेबोरेटरी। बताइए, इसमें से हम लोग ने सारी रिएक्शन तो पढ़ी हुई है, कौन सा लैब प्रिपरेशन यूज होगा? मार्क प्रोसेस बताया था आपको, याद आ रहा है? हाँ सर। तो मार्क प्रोसेस कौन सा दिख रहा है इसमें से? बी वाला है कि नहीं? हाँ सर। बस हो गया। देन 17 अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन, या आज आपको हमने बताया ना फ्यूल की तरह यूज करते हैं, यस सर। तो वहां पे लिख लीजिएगा हाइड्रोजन मिक्स किया जाता है। तो ये याद करने वाला है, तो यूजर्स में 20th H2O2 रिस्टोर। हाँ, देखिए, पेंटिंग का कलर ब्लैक हो जाता है क्योंकि उसमें लेड होता है, तो पेंटिंग को क्लीन करने के लिए हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड डालते हैं, तो दिस PbS बिकम PbSO4। रिएक्शन हम लोगों ने पहले पढ़ी थी लास्ट टाइम। देखिए, सल्फाइड -2 से +6 हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इसके हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा? बाय ऑक्सीडाइजिंग PbS टू PbSO4। सर वो पीबीएस हमने क्या बोला, पेंट है? पेंट में ये प्रेजेंट होता है, जो अच्छा हम लोग ऑयल ओके। पेंटिंग कराते हैं ना, उसमें लेड प्रेजेंट होता है, और उसी की वजह से पेंट का कलर थोड़े दिन के बाद डार्क हो जाता है, गंदा दिखने लगता है। तो क्लीनिंग करने के लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज करते हैं। क्लीनिंग में करता क्या है कि सल्फर को वो सल्फेट बना देता है। ओके, नाउ द 21 अभी अभी मैंने आपको जो रूल बताया था कि कोई भी पेरोक्साइड होना चाहिए, अगर पेरोक्साइड होगा तो H2O2 जरूर देगा। तो आप सबके ऑक्सीडेशन नंबर निकाल दीजिए। HClO4 में देखो Cl7 होता है, यहाँ पेरोक्साइड नहीं है, बाकी सब में पेरोक्साइड है। समझ आ रहा है भाई? हाँ सर। हाँ सर। Yes. अब 24 है, इसका तो बॉन्ड एंगल मैंने अभी आपको बताया था 90 डिग्री के क्लोज होगा, तो बी हो जाएगा। एग्जैक्टली 90 नहीं होता है, 91 समथिंग होता है, बट आपका चलेगा। समझ आया? सर पर आपने बोला ना कि वो वेरी होता रहता है। हाँ, वेरी होता है, आपके पास कोई और चॉइस नहीं, 90 से 95 के बीच होता है। ठीक है सर। है ना? तो ये आपका कंप्लीट हो गया है अभी। अब आपका आयनिक इक्विलिब्रियम बाकी है ना अभी डिस्कशन के लिए। हाँ हाँ सर। सर, वो भी सर और केमिकल केमिकल का भी बाकी बाकी है। तो एडवांस। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर पे पहले हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम करेंगे फाउंडेशन बिल्डर का, और उसके बाद गैस ब्लॉक स्टार्ट करेंगे। ठीक ओके है सर। ठीक है ठीक गाइस, है। बाय। बाय सर। बाय सर।
बाय सर।